कोविड की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाने वाले हैं या कुछ लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, उसके पहले क्या खाएं, उसके बाद क्या खाएं, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। मैं डाइटिशियन आरती जैन, फाउंडर ऑफ डाइट फॉर हेल्थ एंड स्कल टू फिट। कोविड की ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके बाद जो वैक्सीनेशन का दौर चालू हो गया है, जो कि ज़रूरी भी है सभी के लिए, लेकिन इसके साथ आपके खान पान में कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है, जिससे ये जो वैक्सीनेशन के बाद जो थोड़ी सी वीकनेस कुछ लोगों को आती है, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इसके इफेक्ट को कैसे हम अपनी बॉडी में और बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर पहले हम बात करते हैं जाने से पहले क्या खाएं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अभी तक एविडेंस नहीं आए हैं कि कुछ पर्टिकुलर इम्पैक्ट होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि जाने से पहले आपका नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर आज आपको वैक्सीनेशन होने वाला है तो एक दिन पहले अच्छा सा स्लीप लीजिए, अच्छी डीप स्लीप लीजिए, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं रहती है तो इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक रहता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले हैं तो एक दिन पहले आपकी नींद बहुत अच्छी हो, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स फील कर सके। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि खाली पेट ना जाएं। इससे कुछ वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों को वीकनेस जैसा फील होना, लेथार्जिक फील होना या कभी कभी फीवर की भी कंप्लेंट देखने में मिली है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जाने से पहले फुल मील लेकर के जाए, डिपेंडिंग ऑन योर वैक्सीनेशन टाइमिंग। अगर आप मॉर्निंग में जाने वाले हैं तो आप अच्छे सा ब्रेकफास्ट करके जाएं और ट्राई करें कुछ फ्राइड स्टफ या जंक फूड जैसी चीज़, जैसे कुछ लोग ब्रेकफास्ट में मैगी खा लेते हैं या लंच में मैगी खा करके चले गए, ऐसा कुछ ना करें। हेल्दी जो मील है, घर का बना हुआ जो खाना इन्फेक्टेड ना हो, ऐसे खाने को खा करके ही आप जाएं। तीसरी चीज़ है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे वैक्सीनेशन के पहले की बात करें या बाद में, कुछ दिनों के लिए आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। मतलब वाटर कंजप्शन अच्छा होना चाहिए। अगर वाटर कंजप्शन, लिक्विड कंजप्शन आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा तो आप देखेंगे कि इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट है आपकी बॉडी में ना के बराबर या नहीं होंगे, और जिससे कि आप आसानी से इस दौर से बाहर निकल पाएंगे। सो नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं 3 से 4 लीटर वाटर का कंजप्शन बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपका बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा है और अगर समर टाइम है तो आप 1 लीटर और बढ़ा दीजिए, जिससे आपकी बॉडी में लिक्विड इनफ रहे, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिक है, आपकी बॉडी से आसानी से बाहर निकल सके। सो ये कुछ 3 थिंग्स थे जो आपको जाने से पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है वो भी ज़रूरी है। इसका मतलब है कुछ दिनों के लिए अपनी डाइट में ढेर सारी प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजीज का कॉम्बिनेशन लें। फ्रूट एंड वेजीज क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स है, फ्रेश वेजीज है, इनका कंजप्शन लें। अच्छा सा सैलेड का कंजप्शन लें। आपकी डाइट में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेजीज को इंक्लूड करें, क्योंकि ये जो फ्रूट एंड वेजीज हैं विटामिन एंड न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये ज़रूरी है कि कुछ दिनों के लिए आप इन फूड के कंजप्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी चीज़ है कि आपने फ्रूट एंड वेजीज का कंजप्शन तो कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ स्टॉप करने की भी ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहली लिस्ट में इंक्लूड करना चाहूँगी शुगर और शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट। क्योंकि शुगर हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस्ड आउट करता है। तो अगर कुछ भी माइल्ड सिम्टम भी हैं तो आपकी बॉडी में ये बढ़ा देते हैं। तो ज़रूरी है कि फ्रूट एंड वेजीज के साथ साथ आप अगर इनका इंटेक बढ़ा रहे हैं तो शुगर और डीप फ्राई स्टफ को आप कम से कम अपनी डाइट में लें, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारे फंक्शनल फूड के बारे में बताया है मैंने। प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों के लिए मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, जिसमें कि टर्मरिक एक फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर आप मिल्क का कंजप्शन कीजिए, उसमें टर्मरिक को इंक्लूड कीजिए, जिससे कि टर्मरिक डिटॉक्सीफायर है, टॉक्सिक को रिलीज करने में हेल्प मिलेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, जिससे कि अगर कुछ इन्फ्लामेशन जैसे कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ सेल्स आपकी इन्फ्लेम्ड होती है वैक्सीनेशन के बाद, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा।
जिंजर वाटर, कुछ लोगों को जैसे फीवर की कंप्लेंट आती है या कुछ रैशेस वगैरह स्किन में देखने को मिलते हैं वैक्सीनेशन के बाद, और भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे ब्लोटिंग फील होना। सो ये सारी चीज़ों के लिए जिंजर वाटर बहुत अच्छा है। सोर थ्रोट की कंडीशन से भी आपको रिलीफ दिलाएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी भी है जैसे कि टर्मरिक है। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। आपको बेसिकली घर का बना हुआ नॉन इन्फेक्टेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों को अपनी डाइट से कुछ समय के लिए नो बोल दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी फास्ट रिकवरी कर सके। एंड इसके अलावा हेल्दी खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 मेजर मील्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। बीच में कुछ नट्स लें जो कि हेल्दी फैट है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो कोविड की वैक्सीनेशन से पहले और बाद में आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी फास्ट रिकवरी करे और आप इस पेंडेमिक से छुटकारा पा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।